चुड़ैल माँ का भेड़िया बेटा। मायके जाएगी? बोल, शिकायत करेगी मेरी? हाँ, बहुत हिम्मत आ गई है तेरे अंदर। अजी एक बार, बस एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे मत मारिए, आपको गलत। चुप रह, मेरे सामने ज्यादा सफाइयां पेश मत कर, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ जितेंद्र अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह कमरे में बंद करके पीट रहा था। बाहर उनका 5 साल का बेटा आयुष उनकी आवाजें सुनकर बुरी तरह डरा हुआ था और रो रहा था। माँ, बाबा दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आयुष तेज तेज रो रहा था। रात भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बेदर्दी बाप पर अपने छोटे से बेटे की चीखों का भी कोई असर नहीं था। अभी जितेंद्र अंदर अपनी पत्नी को मार ही रहा था कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो। इससे पहले कोई वहां से हिल पाता, अचानक ही दरवाजा टूट गया और जितेंद्र और अदिति को अपने सामने एक भयानक भेड़िया दिखाई दिया, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और उसके मुंह से भी लार टपक रही थी। भेड़िया? इससे पहले कि जितेंद्र वहां से भाग पाता, वो भेड़िया उसके ऊपर झपट गया और कुछ ही सेकंड्स में उसने जितेंद्र के शरीर को फाड़कर उसका दिल, आंतें, फेफड़े सब कुछ अलग कर दिया। अदिति ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन जैसे ही चांद बादलों में छिपा, अचानक ही वो भेड़िया एक शांत से बच्चे में बदल गया, जिसे देख अदिति की आंखें फटी की फटी रह गईं। आयुष, आयुष, आयुष बेटा, ये सब क्या हो रहा है? आयुष, आयुष! अदिति को यह सब कुछ समझ नहीं आया। उसका 5 साल का नाजुक सा बच्चा आखिर भेड़िया कैसे बन गया था। उस दिन के बाद से जब भी रात में चांद चमकता था, आयुष भेड़िया बन जाता था। ऐसे ही चलते अब लगभग 5 साल और बीत गए थे और अब आयुष 10 साल का हो चुका था। अदिति ने उन्हें इन सालों में बड़ा संभाल कर रखा था। आयुष बेटा, आजा, खाना खा ले। माँ, मुझे रात को क्या हो गया था? मैं पहले तुम्हारी गोद में सरक कर लेटा हुआ था, लेकिन अचानक मैं उस जंगल में कैसे पहुंच गया? वो तू ये सब कुछ छोड़, देख मैंने तेरे लिए सूजी का हलवा बनाया है। शुक्रिया माँ। अदिति ने अपने बेटे को अभी तक उसका सच नहीं बताया था। मेरा बेटा अब थोड़ा समझदार होता जा रहा है। अभी तक तो मैंने इसकी असलियत को दुनिया से और इससे छिपा कर रखा है, लेकिन अब ये सवाल करने लगा है, मैं इसे आगे को किस तरह संभालूंगी? अगर गांव वालों को इसका पता चला तो वो मेरे मासूम बच्चे को नोच नोच कर मार डालेंगे। अदिति रात और दिन इसी चिंता में घुलती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रात जब सभी सोए हुए थे, मुझे पानी चाहिए। आयुष घड़े से पानी लेने के लिए उठा। अभी वो पानी पीकर लेटने ही वाला था कि उसे आसमान में थाली के जैसा एकदम गोल गोल चमकता हुआ चांद दिखाई दिया और उसे देखकर वो बेकाबू सा होने लगा। उसके हाथ, पांव, खाल और शक्ल सभी कुछ बदलने लगे और वो एकदम से ही एक भेड़िया में बदल गया। आयुष ये आवाज निकालकर खिड़की से कूद पड़ा। उसकी आवाज सुनकर अदिति की भी आंख खुल गई। अरे नहीं, आयुष, आयुष बेटा कहाँ गया? अदिति जल्दी से बिस्तर से उठी और गांव में आयुष आयुष पुकारती हुई भागने लगी। रात के अंधेरे में एक भयानक भेड़िया गांव में भटक रहा था। अभी आयुष अपनी खून की प्यास बुझाने गांव में भटक ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जो नशे में धुत था। जिंदगी है 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, अरे जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, होय 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 होय। अरे ये इतना बड़ा कुत्ता है क्या? ए मुझे घूर क्यों रहा है? रुक जा, तुझे तो मैं अभी चप्पल दिखाकर भगाता हूं। उस आदमी ने अपनी चप्पल उतारकर जैसे ही आयुष के मारी, वो भड़क गया और सीधा उसके ऊपर झपट पड़ा। ये आवाज कहीं आयुष ने? आयुष, आयुष! अदिति उस चीख की पुकार को सुनकर उसी दिशा में भागी जहां कुछ दूरी पर उसने देखा कि आयुष ने एक और कत्ल कर दिया था। अदिति की आवाज सुनकर भेड़िया आयुष ने अपनी मां की तरफ को भी देखा। आयुष! नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। अदिति ने उसे काफी याद दिलाया, लेकिन उस वक्त आयुष अपने होश में नहीं था। उसे तो बस अपनी खून की प्यास बुझानी थी। अदिति के बार बार समझाने पर भी उसने उसकी एक नहीं सुनी और आयुष उसके ऊपर टूट पड़ा। उसने अनजाने में ही अपनी माँ को भी काट खाया। कुछ ही देर बाद चांद छिपा और वो अपने इंसानी रूप में आ गया, लेकिन इस बार वो बेहोश नहीं हुआ था।
अपने मुंह पर, हाथों पर और कपड़ों पर खून लगा देख वो काफी डर गया। ये क्या है? माँ, माँ, माँ उठ, माँ, माँ। आयुष को अब सब कुछ याद आने लगा, जो भी उसने भेड़िया बनकर किया था। उस सब को याद करके उसका दिमाग घूम गया और वो तेज तेज इधर उधर भागने लगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने अपनी माँ को मार दिया, मैं एक भेड़िया हूं, नहीं। इन सभी सवालों में उस मासूम का दिमाग चकरा गया और आयुष चक्कर खाकर गिर पड़ा। सुबह जब हुई तो उसने खुद को अपने घर में पाया और बाहर गांव में एक कोहराम मचा हुआ था। अरे कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया है जो बस रात को ही निकलता है, सभी सावधान रहना। अरे देखो तो सही, कितनी बुरी मौत मरा है ये आदमी, मेरी तो देखकर ही रूह कांप रही है। गांव वालों की बातें सुनकर आयुष ने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए कि तभी मेरा बेटा तो उठ गया। माँ, माँ आप, माँ, क्या हुआ? आपको तो मैंने, आप तो क्या आप तो लगता है कि तूने कोई भयानक सपना देखा है। आयुष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को उसने जिस माँ को फाड़ खाया था आज वो उसके सामने कैसे थी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसे एक भयानक सपना समझकर भुला दिया। ऐसे ही गांव में अब रोजाना ही मौतें होने लगी। लोगों को लाश पर भयानक पंजों के निशान होते थे, जिसे देखकर साफ पता चलता था कि यह किसी भयानक जानवर का ही काम है, लेकिन अदिति उसे हमेशा ही बचा लेती थी। ऐसे ही चलते हुए सालों गुजर गई। एक बार आयुष एक लड़की का शिकार करने रात के समय में उसके पीछे भागा। वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक साधु बाबा की बेटी थी। छोड़ दो मेरा पीछा भयानक भेड़िए। रोशनी जादुई भभूत डालते हुए आयुष से बचती हुई भाग रही थी और भागते भागते वो एक जंगल में आ गई जहां उसके बाबा का घर था। बाबा, बाबा मेरी मदद करो, देखो ये भेड़िया मेरे पीछे पड़ गया है। अपनी बेटी की पुकार को सुनकर बाबा गुफा से बाहर आया और जैसे ही उसने अपने हाथों से जादुई भभूत आयुष के ऊपर डाली वो अचानक से इंसान बन गया। बाबा ये तो दूर हट जा रोशनी, यह कोई साधारण भेड़िया नहीं है। आ आ आयुष दर्द से कराहने लगा। उसके पीछे पीछे अदिति भी वहां पहुंच गई। आयुष बेटा, आयुष। हे स्त्री, इस हैवान से दूर हट जा, यह कोई इंसान नहीं बल्कि भेड़ियों के वंश का एक खतरनाक भेड़िया है जिसके दिल में इसके माँ बाप किसी के लिए रहम नहीं है। लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, छोड़ दे साधु मेरे बच्चे को, वरना अच्छा नहीं होगा। अदिति ने ऐसे बोलकर अपना रूप बदल लिया और वो एक चुड़ैल बन गई। अच्छा, तो नियति ने आज सालों पुरानी कथा को फिर दोहराया है। चुड़ैल माँ का भेड़िया बेटा लौट आया है। अदिति को चुड़ैल रूप में देख आयुष हैरान हो गया। माँ, छोड़ मेरे बेटे को, वरना मैं तुम दोनों को काट खाऊंगी। तू कुछ नहीं कर पाएगी। बाबा ने उसके ऊपर भी जादुई भभूत डाल दी और फिर उसने बोला, तुम दोनों कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें खत्म करना मेरी मुट्ठी में है। बोल चुड़ैल, तू क्यों आई है और ये भेड़िया क्यों पाला हुआ है तूने? क्या मकसद है तेरा? बोल, वरना मेरे एक त्रिशूल का वार तेरे बेटे को स्वर्गवासी कर देगा। अदिति उसकी बात सुनकर घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मेरा यहाँ आने का मकसद गलत नहीं है। मैं तो बस यहाँ अपने बेटे को जमाने से बचाने के लिए लौटी थी। जब उस रात मेरे बेटे ने मुझे मारा था तब मैं मरकर भी मर न सकी। इसकी चिंता मुझे वापस ही ले आई। मैं बस अपने बेटे के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। मैं समझ गया, लेकिन तुम दोनों ही इस समाज के लिए नहीं बने हो। तुम दोनों इंसान नहीं हैवान हो जो काफी इंसानों को निगल चुका है। इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि इस गांव वालों को तुम्हारा कोई पता ही ना मिले, और किसी ऐसी जगह रहो जहां तुम्हारे रहने से किसी को दिक्कत ना हो, वरना एक ना एक दिन ये दुनिया तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करेगी। चुड़ैल माँ अदिति को साधु की बात समझ आ गई और वो आयुष को लेकर बहुत दूर एक जंगल में चली गई। गांव में फिर कभी उन दोनों माँ बेटों का नामो निशान दिखाई नहीं दिया, ना ही उनकी असलियत को कोई जानता था और गांव में एक बार फिर से शांति आ गई।